अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं 8, जिसका नाम कंसाइनमेंट है। और इसका क्वेश्चन नंबर आज हम 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहें और आप अच्छे तरीके से जो है अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ज़हीर एंड सन्स ऑफ कराची डिस्पैच अ कंसाइनमेंट ऑफ 400 केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स टू हमाद ऑफ कोहाट ऑफ 1 सितंबर 2010। द इनवाइस प्राइस 1,80,000 एज सो एज टू गिव 25% ऑन कॉस्ट। ये 25% कॉस्ट से अबव है, यानी कि ये इनवाइस प्राइस है, आपने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालनी है। फिर उसने डिटेल्स दी हैं। 75% ऑफ कंसाइनमेंट सोल्ड। हमाद अपलोडिंग चार्जेस 1200, एडवर्टाइजिंग सेलिंग एक्सपेंसेस हमाद 700। अब ये हमाद कौन था? हमाद कंसाइनी था, ठीक है। ये कंसाइनी के एक्सपेंस हैं दोनों, अनलोडिंग और ये। हमाद रिसीव 5% कमीशन, बैंक ड्राफ्ट की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद ये कंसाइनर एक्सपेंस यहाँ नीचे दिए हुए हैं, उसने हमें 2,000 के, ये कंसाइनी एक्सपेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना उसने हमें सेल नहीं बताई हुई कि सेल कितनी हुई है। यहाँ पे ये तो बताया कि 75% ऑफ कंसाइनमेंट सेल हुई है, लेकिन वो कितने की सेल हुई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ना मिस प्रिंटिंग है, ये 1,35,000 इसकी सेल प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताई नहीं हुई, तो आपने इसको लिख लेना है, मिस प्रिंटिंग है ये। यहाँ पे मेरे पास बुक में है, शायद आपकी बुक में मौजूद हो। तो यहाँ पे हमारे पास लेजर्स रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 11। तो मैं सबसे पहले कंसाइनमेंट का लेजर बनाऊँगा। कंसाइनमेंट अकाउंट जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लिखा जाता है, ये इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमने गुड्स सेंड किए हैं कंसाइनमेंट, इसको इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है 1,80,000, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने कंसाइनर एक्सपेंस लिख लेने हैं कैश की फॉर्म में, वो लास्ट पे हमें बताए हुए थे 2,000। इसके बाद आपने कंसाइनी एक्सपेंस लिखने हैं। कंसाइनी का नाम था हमाद, तो हमाद के कंसाइनी एक्सपेंस उसने एक 1,200 दिए हुए थे और एक 700, दोनों को ऐड करके टोटल हमारे पास बन जाते हैं 1,900। इसके बाद आपने सेल की एंट्री कर देनी है, वो क्रेडिट साइड पे हमाद आ जाएगा। सेल हमने टोटल गुड्स जो सेल की थी वो उसने हमें बताया हुआ था 75% सेल किया, लेकिन अमाउंट उसकी बताई थी 1,35,000। इस पर आपने कमीशन कैलकुलेट कर लेनी है 5%। तो 1,35,000 पे हम 5% कमीशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 6,750, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसकी अब रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक इनवाइस प्राइस पे और कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल दूँ। लास्ट क्वेश्चन में मैंने तरीका बता चुका हूँ। आपने क्या करना है कि जो कॉस्ट इनवाइस प्राइस मौजूद है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, डिवाइड करना है। चूँकि यहाँ पे 25% है तो आपने 125 से इसको डिवाइड करना है। 20% होता है तो 120 से डिवाइड करते, 25% है इसलिए आपने इसको 125 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो इसकी इनवाइस प्राइस आती है, कॉस्ट प्राइस आती है 1,44,000, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ना इसकी स्टॉक रिजर्व की एंट्री जो कि इस साइड पर रिकॉर्ड की जाती है, स्टॉक रिजर्व कह रहा हूँ, रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट, टोटल का लोड जिसको हम कहते हैं, रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन दोनों का डिफरेंस आपने ले लेना है। यानी कि 1,80,000 का और 1,44,000 का डिफरेंस लेते हैं तो ये हमारे पास आता है जी 36,000। ये टोटल कंसाइनमेंट का जो लोड होगा ये उसकी एंट्री हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे मैं स्टॉक कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है जी। इनवाइस प्राइस पे पहले मैं इनवाइस पे कैलकुलेट कर देता हूँ कि इनवाइस पे किस तरह बनता है। तो 1,80,000 की टोटल कंसाइनमेंट थी इनवाइस प्राइस पे और 75% सेल हो गई है। इसका मतलब है 25% हमारे पास रिमेनिंग रहेगी। इसमें ऐड कर देने आपने कंसाइनर एक्सपेंस, वो भी इसी परसेंटेज से ऐड कर देने, और कंसाइनी के भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि अनलोडिंग के हैं ना वो डायरेक्ट हैं, वो कितने हैं जी 1,200 का भी आपने यही परसेंटेज उस पर भी अप्लाई कर देंगे। प्लीज स्टूडेंट्स, इसको हम सोल्व करते हैं। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, ये हमारे पास आ गई जी इसकी अमाउंट 45,000। इसका लेते हैं तो ये 500 आ रही है। इसका ले लें 1,200 मल्टीप्लाई बाय 25% तो ये 300 आ जाए। इन तीनों को ऐड कर लें तो 45,800। ये हमारा स्टॉक आ गया ऑन
इनवॉइस प्राइस। अब यहाँ पे मैं इसके साथ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेट, क्योंकि हम लोड की एंट्री करते हैं तो कॉस्ट प्राइस इसकी 1,44,000 है, इसका भी आपने वही परसेंटेज इस पर भी अप्लाई करनी है। यानी कि एक दफ़ा उसी तरीके से इनवाइस पे, एक दफ़ा उसी तरीके से आपने कॉस्ट पे निकाल लेना और फिर उनके डिफरेंस के साथ इसके लोड की एंट्री या रिज़र्व की एंट्री जो हम करते हैं वो हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स बनता है जी 36,000। ठीक है, ये दोनों एक्सपेंसेस इसी तरह रहते हैं, वो आपने इसको यहाँ पे ऐड कर देने हैं, तो ये बनता है 36,800। अब इन दोनों के डिफरेंस के साथ हम यहाँ पे स्टॉक रिज़र्व की एंट्री कर देंगे। स्टॉक रिज़र्व अकाउंट, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है जी 45,800 माइनस 36,800, तो ये बनता है जी 9,000। इन दोनों का डिफरेंस बनता है। ये स्टूडेंट्स, ये हमारा कंसाइनमेंट का जो अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अब 1,35,000 जमा 36,000 जमा 45,800, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 216800। इधर भी हम यही अमाउंट लिख देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ये साइड, डेबिट साइड 2,1900 माइनस 650 माइनस 9,000, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 17150। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। स्टूडेंट इसके साथ कंसाइनी का लेजर भी है, वो अब आप खुद बनाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी क्वेश्चंस में हम बना चुके हैं, तो वो अब आपको बनाना आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।